गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री आद्गुरुवे नमः, जुगाद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी जो है उसका नाम है ओल्ड एज होम वृद्ध आश्रम। ये एक काल्पनिक स्टोरी है और इसमें किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसका संबंध हर उस नालायक बच्चों के साथ है जो अपने माता पिता का कंट्रीब्यूशन अपनी लाइफ में भूल जाते हैं और उन्हें इग्नोर करते हैं। तो हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। सुसिद्धार्थ गुरुजी के की छाया बन के उनके साथ रहते थे। जो शिष्य होता है वो हमेशा गुरु के चरणों में जुड़ा रहता है। सुसिद्धार्थ जो है वो गुरुजी की सेवा करते थे। तो आश्रम में 3 बहनें जो थी, वृद्ध बहनें आती थी। एक का नाम था सोमा देवी, दूसरी का नाम जो था एक सोमा देवी थी, दूसरी बहन जो थी उसका नाम था ज्ञान देवी, और तीसरी जो बहन थी उसका नाम था रेखा देवी। तीनों बहनें जो थी वृद्ध अवस्था में थी और वो आश्रम में जो है आती थी। कुछ टाइम बाद जो है सुसिद्धार्थ नोट करता है कि जो सोमा देवी है वो पहले हर रोज़ आश्रम में आती थी और महीने में एक बार आती है, और रेखा देवी जो है वो भी जो है अब हफ्ते में एक बार आती है, पहले डेली आती थी। तीसरी जो है उसकी बहन होती है रेखा देवी, सोमा देवी, और तीसरी जो उनकी बहन होती है ज्ञान देवी, वो भी जो है वो जो है महीने में एक बार आती है। तो सुसिद्धार्थ उनका बड़ा आदर करते थे। तो उन्होंने आदरपूर्वक जो है सबसे तीनों बहनें इकट्ठी आई एक दिन। तो उन्होंने पूछा, बहन आप पिछले 25 सालों से ये गुरुदेव के चरणों में आप आती हैं, आश्रम में आती हैं, और मैंने नोट किया है आप डेली आश्रम आती हैं, लेकिन क्या बात हो गई है पिछले कुछ महीनों से आप सोमा देवी, बहन सोमा देवी, आप जो हैं वो महीने में एक बार आती हैं। सोमा देवी जो है वो अपनी आंखें नीचे झुका लेती है, कुछ नहीं बोलती। तो उसके चेहरे पे एक उदासी होती है। तो जो है गुरुजी जो है उसको बोलते हैं, बेटा ये सुसिद्धार्थ आपके छोटे भाई की तरह है, आपके मन में कोई बात है तो आप बताओ। तो सोमा देवी जो है फूट फूट के जो है रोना शुरू कर देती है। तो उसके बाद सुसिद्धार्थ कहते उनको पानी पिलाते हैं और सोमा देवी को पूछते हैं क्या बात हुई है। कहती, गुरुजी मैंने जो है मेरी औलाद नहीं होती थी, तो मैंने जो है कोई जो है वो नहीं छोड़ा, द्वार नहीं छोड़ा, गुरुद्वार नहीं छोड़ा, हर जगह मैंने मन्नतें मांगी, तो मेरे घर में 2 बेटे हुए और अब उनकी शादियां हो गई हैं। और मैंने बड़ी मेहनत की, मजदूरी की। मेरे पति की जो है अर्ली एज में डेथ हो गई थी। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि तू सेकंड मैरिज कर, लेकिन मेरे को था कि नहीं, मेरे जो बच्चे हैं वो जो है वो उनका नुकसान होगा, तो उनकी खातिर मैंने सेकंड मैरिज नहीं की और मेहनत मजदूरी करके और आपके चरणों में जुड़ के मैं उनकी सेवा करती रही। लेकिन क्या था, जब ये बच्चे बड़े हुए, इनकी शादियां हो गई, इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं पहले जो आश्रम के पास हमारा घर था, तो आजकल क्या है, ये इन्होंने बहुत बड़ी एक कोठी बना ली है दोनों भाइयों ने, और वहाँ पे वे जो है मेरे रहने की जगह नहीं है। मेरे को इन्होंने एक वृद्ध आश्रम में जो है एक रूम लेके दे दिया है, और कभी कभी महीने में 2 महीने में कभी मेरा बड़ा बेटा आ जाता है, कभी मेरा छोटा बेटा आ जाता है, कुछ पैसे मेरे को दे देते हैं। बस मैं अपने दिन काट रही हूँ और मैं यही सोच रही हूँ कि
मेरे को किस जन्म की सज़ा मिली, जिन बच्चों को मैंने पाला पोसा, छोटे छोटों को बड़ा किया, रात रात जाग के उनकी सेवा की, उनका ये जो है मेरे साथ ऐसा व्यवहार जो है, तो ये मेरे को बड़ा कुंठित कर रहा है। लेकिन मैं तो आपके चरणों में जुड़ी हूँ, परमात्मा जैसा करे उसकी मौज है। सोमावती जो है उसकी जो है आंखों में अश्रुधारा अभी भी बह रही थी। और उसके बाद वो ज्ञान देवी की तरफ बोलते हैं, सुसिद्धार्थ, बहन आप जो है आजकल आप भी कम आती है। तो वो बोलती है कि पहले मेरा जो है आश्रम के पास ही घर होता था, तो मेरे बेटे ने एक बहुत बड़ा फार्म हाउस ले लिया है। लेकिन मेरे जो है दोनों बेटे जो हैं वो विदेश में हैं, अपनी जो है पत्नियों के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, मैं वहाँ पे अकेली रहती हूँ। कभी कभी पहले उनके फ़ोन आते थे, अब उनके फ़ोन आने बंद हो गए हैं, क्योंकि विदेशों में जो बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो वर्किंग हैं, और वहाँ पे और हमारे इंडिया में टाइम का क्लैश है, तो इसमें मैं उनसे बात नहीं कर पाती। अब इतना बड़ा घर मेरे को खाता है, मैं अपने बच्चों को मिस करती हूँ। और परमात्मा का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, मुझे खाने की पीने की किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। लेकिन खाते पीते तो जानवर भी हैं, जो मैंने जिन बच्चों को पाला है, आज उनके लिए जो है उनको मैं यहाँ पे मिस करती हूँ। तो जैसे सोमावती बहन वृद्धाश्रम में है, तो जिस घर में बड़े से घर में मैं कैद हूँ, वो भी वृद्धाश्रम से कम नहीं है। वहाँ पे मेरे को फ़ोन आता है कि मम्मा आपने घर से बाहर नहीं जाना, आप यहीं पे रहिए। तो मैं एक लिमिटेड सी लाइफ जी रही हूँ। हाँ, ये है, जब मेरे को ज़रूरत होती है कभी कभी वो मेरे को पैसे भेज देते हैं, अदरवाइज़ मेरे यहाँ पे रेंटल इनकम भी है। लेकिन क्या है, मेरे जो है मूवमेंट्स बड़े रिस्ट्रिक्ट जो हैं उन्होंने किए हुए हैं, तो ये वो भी उदास हो जाती है। और अब तीसरी बहन जो होती है ज्ञान देवी, उससे जो है तुलसीदास को पूछते हैं कि बहन ज्ञान देवी, आप जो है डेली आश्रम आती थी, आजकल महीने में एक बार आती हैं, ऐसा क्या है? ज्ञान देवी भी अपनी दोनों बहनों की तरह फूट फूट के रो पड़ती है। वो कहती है मेरा एक बेटा और बेटी है, बेटी जो है उसकी भी शादी हो गई है, और बेटा जो है उसकी भी शादी हो गई। शादी से पहले हम तीनों जो थे बड़े प्यार प्रेम से रहते थे। जो मेरी बेटी जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती थी, और अब क्या है, मेरे बेटे की भी शादी हो गई है, लेकिन जो मेरी बहू है वो बड़े गुस्से वाले स्वभाव की है। वो उसने मेरे को एक कमरे तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। खुद जो है वो बाहर जाते हैं, बच्चे भी हैं मेरे जो हैं ग्रैंडसन्स और ग्रैंड डॉटर भी हैं, ये खुद जो है बाहर अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेरे को नहीं लेके जाते। कोई अगर फैमिली फंक्शन होता है तो मेरे को उसी कमरे में से बाहर आने का हुक्म नहीं होता। बाहर से वो पिज़्ज़ाज़ और चीज़ें मंगा के खाते हैं, लेकिन जो है मेरे को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हम तो शुरू से रूखी सूखी रोटी खाने वाले हैं। और जब मेरे को हुक्म नहीं है कि मैं टीवी चैनल कौन सा लगाऊं, ज़्यादातर पति पत्नी अपने रूम में होते हैं, बच्चे मेरे रूम में आ जाते हैं, और वहाँ पे वो मेरे से बात भी नहीं करते। लेकिन टीवी चैनल जो है वो भी मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकती, ना ही मेरे रूम में एसी है। तो मैं अपना समय जो है काट रही हूँ, और मेरे को मेरे आने जाने पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। घर के जो नौकर हैं उनका मुझे ध्यान रखने की मेरी ड्यूटी होती है, और ऐसे काम मैं कर रही हूँ। मेरे को लग रहा है कि मैं माँ नहीं हूँ, मैं एक आया हूँ। अगर वो कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो मेरे को घर ही छोड़ जाते हैं। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी माँ है, इसे भी साथ लेके जाओ। मेरी जो जो है बेटी है, उसके साथ भी मेरी बहू जो है लड़ पड़ी है। इसके कारण अब मेरी बेटी भी मेरे घर, उसका आना जाना भी बंद है। ना ही मेरे पास फ़ोन है कि मैं फ़ोन कर सकती हूँ। तो मेरी लाइफ जो है वो बड़ी ख़राब हुई हुई है, और बस ये बात है। अब
यहाँ पे जो है सिद्धार्थक जो है गुरु जी से पूछते हैं, गुरु जी ये तीनों बहनें जो हैं आपके पास आ रही हैं, इनका ये हाल है। तो यहाँ पे गुरु जी एक लंबी सांस लेते हैं, उन्हें कहते हैं कि कोई बात नहीं। उनको वो बोलते हैं कि आप गीता जो है उसके अलग अलग अध्याय हैं, उनका जो है आप पाठ किया करो और ईश्वर सत्ता पे विश्वास रखो। उनको प्रसाद देते हैं और वो चले जाते हैं। गुरु जी को सिद्धार्थ बोलता है कि ये क्या हो रहा है गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं कि बेटे, ये पहले जो इंडिया जो था, जो जैसे भारतवर्ष बोला जाता था, वो सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया ऐसे नहीं बनती। उसके लिए क्या होता है, हर जगह पे बड़ों की, बुजुर्गों का आशीर्वाद होता था, बरकत होती थी। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम जो था वो भारतवर्ष में था। अगर 4 भाई हैं, चारों भाई इकट्ठे रहते थे। इकट्ठे का मतलब ये होता है एक ही रसोई में खाना बनता था, बड़े बुजुर्गों की इज्जत मान सम्मान होता था, और पैसे बड़े कम होते थे लोगों के पास। लेकिन क्या था कि लोग जो हैं वो वहाँ पे बरकत बहुत होती थी, और घर कच्चे थे पर बंदे सच्चे थे। अब आज के युग में फॉर्मेलिटी है, पहली बात तो 4 भाई इकट्ठे रहते नहीं हैं। अगर 4 भाई इकट्ठे रहेंगे भी तो उनकी रसोइयाँ अलग अलग होंगी, और ये कला क्लेश जो है वो पड़ा रहता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा सिद्धार्थक, ये जो ओल्ड एज होम है, ये भारतवर्ष की संस्कृति का हिस्सा नहीं थे, ये वेस्ट से आया है। यहाँ पे ओल्ड एज होम का मतलब है कि हमारे समाज के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनके मुंह पे ये करारा थप्पड़ है, चपत है, और कहीं ना कहीं हमारे जो है संस्कारों में कहीं ना कोई गलती जो है वो आ गई है। और गुरु जी यहाँ पे बोलते हैं कि ओल्ड एज होम जो है उसे हम क्या बोलेंगे। एक तो जो है माँ बाप को अपने घर से निकाल देते हैं दुष्ट बच्चे, तो वो बेचारी जो है किसी ओल्ड एज होम में खाना वगैरह खा रही होती हैं। ठीक है जी। दूसरा होता है कि कुछ बच्चे जो हैं उन्हें पीआर का, डॉलर्स का इतना शौक होता है, उस चक्कर में वो अपने माता पिता को यहीं पे छोड़ जाते हैं, और वो यहाँ पे उनकी सुध बुध नहीं लेते, और उनका यही होता है कि ये है, इनको वो लाइबिलिटी कंसिडर करते हैं। वो भूल जाते हैं कि उन मूर्खों को पालने वाला जो उनके माता पिता हैं, उनका सुध बुध लेना उनकी ड्यूटी है। तीसरी तरफ के लोग जो होते हैं, उन्होंने वृद्ध आश्रम जो था ना, तो नहीं माँ बाप को छोड़ते, लेकिन घर का एक कमरा ही उनके लिए एक वृद्ध आश्रम बनाया हुआ है। उन्हें कोई आदर सम्मान नहीं दिया जाता, उन्हें एक आया कैटेगरी में रखा जाता है, और बस उन्हें यही समझते हैं कि हम माता पिता को 3 टाइम का खाना देते हैं। तो ये है, ये तीनों कैटेगरी के लोग अपने माता पिता को अपने जीवन का बोझ मानते हैं। तो यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं, चाहे इनके बच्चे कहीं पे भी हैं, जितना मर्जी समृद्ध हैं, लेकिन उनके जीवन में खुशी नाम की चीज़ नहीं होगी, उनके जीवन में बरकत नहीं होगी। वो पैसे के पीछे भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, नेम एंड फेम के पीछे भागते रहेंगे। लेकिन एक बात सुसिद्धार्थक याद रख, जो लोग अपने माता पिता को ये हाल करते हैं, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो उनका इनसे भी बुरा हाल करेगी। और यहाँ पे सिद्धार्थक बोलता है, चलो वो तो इनकी जनरेशन बुरा हाल करेगी, लेकिन इन 3 बहनों का क्या हाल है। तो यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि इन 3 बहनों को भी मैं जानता हूँ। इन्होंने भी अपने जो हैं सास ससुर की इतनी ज़्यादा सेवा नहीं की। एक ने क्लेश डाल के घर से अलग हो गई, दूसरी जो थी उसने भी सास ससुर को अपने पास रखा, लेकिन उनको खाना तक नहीं पूछती थी। उनकी जो सास और ससुर थे वो अलग से खाना बनाते थे। और तीसरी जो थी उसने हमेशा अपना मायका जो है उसे प्रधान रखा। तो कहते अब चाहे ये मेरे पास आते हैं तो लेकिन ये भी जो है अपने कर्मों का फल भोग रही हैं। ये नियम है, हम जैसा करेंगे कर्म वैसा हमें फल देंगे। तो यहाँ पे सुसिद्धार्थों को बोलते हैं कि बेटा, ये जो कहानी है, ये वृद्ध आश्रम की कहानी, ये एक इन 3 बहनों की नहीं है। वृद्ध आश्रम जो है एक कैंसर की बीमारी की तरह हमारे समाज में फैल रहा है। हमारे बच्चों को जो है डॉलर, पीआर, स्टेटस, करियर, बॉस, ये उनके लिए वैल्यूएबल हो रहा है। उनके लिए ब्रांडेड शूज़
ब्रांडेड कपड़े और लग्ज़री गाड़ियाँ और लग्ज़रीज़ फ्लैट वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, ना कि पेरेंट्स। और कहीं न कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, कहीं न कहीं हमारा सामाजिक ढांचा है, कहीं न कहीं जो हमारे कई तथाकथित जो है धार्मिक गुरु हैं, वो कहीं न कहीं कोई गलती कर रहे हैं, जिसके कारण समाज में ये बीमारी जो है बहुत बुरी तरह से फैल रही है। और बुजुर्ग व्यक्ति जिसे हम लोग बोला करते थे, ओल्ड इज़ गोल्ड, घर में जब कोई बुजुर्ग आता था तो सभी उसका मान सम्मान करते थे। आज उनकी दुर्गति जो है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे सूर्य सिद्धार्थक से जो है गुरुजी बोलते हैं कि आपको इन तीनों बहनों का जब भी आपके पास टाइम हो, आप अपने बच्चों को साथ ले जाया करो और इनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया करो। तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। दोस्तों, ये स्टोरी नहीं है, वृद्ध आश्रम, इसे हमें सीरियसली लेना चाहिए। और एक और बात होती है, हम जब भी बात करते हैं, हर एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच रखता है। हमें अपनी सराउंडिंग में ये देखना चाहिए कि कुछ पेरेंट्स जिनके बच्चे जो हैं वो नीड के कारण, ग्रीड के कारण फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, उनकी सुध नहीं लेते। उनके साथ ये नहीं है कि उनको पैसे की कमी है या पैसा नहीं भेजते, लेकिन वो अकेले हैं। अगर उनके साथ हम कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके उनके साथ छोटे छोटे फेवर करो, उनको कहीं ले जाओ घुमाने के लिए, उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए सामान लाओ, उनको वैसे मिलने जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, अपने बच्चों को उनके घर ले जाओ। कुछ ऐसा करने से ये एक उन्हें राहत मिलेगी। दूसरा, कई बार क्या होता है, बच्चों के जन्मदिन आते हैं, मैरिज एनिवर्सरी आती है, उस टाइम पे जनरली लोग जो हैं ठीक ठाक मनी स्पेंड करते हैं, करनी चाहिए। लेकिन अगर बच्चों के बर्थडे पे उनको किसी वृद्ध आश्रम में ले जाके वहाँ पे बैठे हुए मायूस बुजुर्गों के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया जाए, और उनको, जो आप अपने बच्चों को वहाँ पे लेके जाओगे और आपके बच्चे उनके पाँव छुएंगे, कहीं ना कहीं उनके जो जो है जख्म है उन पे मरहम जो है वो लगेगा। सिमिलरली आप देखेंगे कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स को घर में एक छोटे से कमरे में कैद किया होता है। तो आप जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी हो उनको उनको कहीं घुमाने ले जा सकते हो, उनको कोई मूवी दिखाने ले जा सकते हो। अगर कोई बंदा ओल्ड है तो क्या उसका दोष है अगर उसने अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट किया है? लेकिन क्या होता है, उनके बच्चे इतने बेशर्म होते हैं कि खुद जो है वो घूमने चले जाएंगे, माँ बाप को घर छोड़ जाएंगे। और हमें थोड़ा सा, जो भी है, हर एक पर्सन को थोड़ा सा एक ज़रूर बात सोचनी चाहिए कि अगर माँ बाप जो है उनका हमें कंट्रीब्यूशन याद रखना चाहिए। ये मैटर नहीं करता हमें स्टेटस क्या मिला है, हमने कितना पैसा कमाया है, किस ढंग से पैसा कमाया है। लेकिन मैं ये जो है, हम ये इस कहानी के माध्यम से हर एक भाई बहन से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमें कम से कम जो हमारे जो है जन्मदाता हैं, जिन्हें हम माता पिता बोलते हैं या प्रत्यक्ष देवी देवता होते हैं, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और जनरली जब हम इनका ध्यान नहीं रखते, इनको अपने से अलग करते हैं, या जो बीवी के इन्फ्लुएंस में जो नाचते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर इन्होंने हमें ना पाला होता, अगर माँ ने भी 9 महीने अपने पेट में हमारा भार ना संभाला होता, तो क्या आज हमारा एग्जिस्टेंस होता। एक इंट्रोस्पेक्शन लेने का टाइम है। आई नो डाउट हम ईस्ट में रहते हुए भी वेस्टर्न बन रहे हैं, हम लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, हम लोग पिज़्ज़ा और ये बर्गर खाना पसंद करते हैं। धीरे धीरे हम अपनी संस्कृति के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऑर्थोडॉक्स अप्रोच तो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन एट लीस्ट हमें वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे जो है ओल्ड एज होम, जो कि हमारी कल्चर का हिस्सा नहीं था, इसे हमें कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट अपने हेल्दी एंड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन से इसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो कहानी है, इसमें एक बात मैं शेयर ज़रूर करना चाहता हूँ, ये सच्ची बात है। मेरे ही एक मित्र हैं भाई से बढ़ के, उन्होंने अपने मदर और फादर की इतनी ज़्यादा सेवा की। वो 4 भाई थे, लेकिन 3 भाई पीछे हट जाते हैं। एक भाई मदर को जब कैंसर होता है, सारा खर्चा
जो है खुद उठाते हैं। और अपना यहाँ तक होता है कि इतना उनका टाइम डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, उनकी माँ का उनको आशीर्वाद मिलता है। और उसके बाद उनके फादर जो हैं वो अपने तीनों बच्चों को बुलाना बंद कर देते हैं और वो अपने उस बच्चे को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। आज मैं सही बोल रहा हूँ, उन जो है मेरे मित्र जो हैं उनके दो बेटियां हैं और एक बेटा है। परमात्मा की कृपा से वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है कहने की बात नहीं। उनका इंटेलिजेंट होना एक चीज़ का निशानी है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने, मेरे जो मित्र हैं उन्होंने अपने माँ बाप को आशीर्वाद लिया है। और जहाँ पे माँ बाप का आशीर्वाद होता है वहाँ पे हमेशा बरकत रहती है, समृद्धि रहती है और ईश्वर भी वहाँ पे कृपा करते हैं। आशा करते हैं कि हम सभी अपने माता पिता का आदर करेंगे। और माता पिता हमारे तो और आपके नहीं होते, सभी के साझे होते हैं। हमें जहाँ पे भी जो है वृद्ध व्यक्ति मिलते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। उन्हें आपकी सिम्पथी की ज़रूरत नहीं है, उनके उनको आपका आदर मान सम्मान चाहिए। होपिंग ये जो शॉर्ट स्टोरी है किसी एक व्यक्ति के काम आएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।